नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, साथ ही आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा होगा। जैसा कि करंट मार्केट चल रही है, निफ्टी फ्लैट रहता है लेकिन इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी आज 0.06% डाउन था। निफ्टी में 0.06% डाउन साइड पे था, वैसे फ्लैट था, कुछ खास था नहीं इसमें। इनकी अगर ओपनिंग देखें तो निफ्टी 50 17,201 पे ओपन हुआ था। उसके बाद एक हाई क्रिएट किया 17,264 का, और इनका जो आज का लो है वो है 17,146 का। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो 17,203 के पास में क्लोजिंग हुई है। मतलब कल से देखा जाए तो 0.06% डाउन साइड पे थे निफ्टी। वहीं अगर निफ्टी 50 को, सॉरी, निफ्टी 500 को देखेंगे तो 0.14% डाउन था। निफ्टी में अगर सेक्टोरल व्यू देखा जाए तो आज निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक ये अपसाइड में थे, मतलब ग्रीन थे आज। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल ये रेड थे, मतलब डाउन साइड पे थे। इसमें सबसे ज्यादा ग्रीन जो था वो निफ्टी आईटी था, लगभग 1%। उसके बाद निफ्टी फार्मा 0.44% ग्रीन था, निफ्टी एफएमसीजी 0.14% और निफ्टी बैंक 0.05%। अगर निफ्टी आईटी में बात की जाए कि सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया, तो वो कोफोर्ज था, लगभग 4% के पास में, 3.74%। उसके बाद एच सी एल टेक, माइंड ट्री, विप्रो, एम्फेसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एल टी आई, इंफोसिस, एल टी टी एस, ये सारे ग्रीन साइड में ही थे। निफ्टी फार्मा में अगर देखें कि सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, वो एल्केम है। एल्केम 3% से थोड़ा सा ज्यादा अपसाइड पे थे, 3.02%। उसके बाद इप्का लैब 2.67%, कैडिला, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ग्लिनमार्क, ल्यूपिन, एबॉट, टोरेंट, डिवीज, ये सारे ग्रीन थे, अपसाइड पे थे। अगर डाउन साइड में देखा सबसे हिट कौन हुआ है आज, तो उसमें लॉरस लैब था, लगभग 2% के आसपास, 1.88%। आज ये डाउन साइड में थे। उसके बाद ग्लैंड, ग्रेन्यूल, एपीएल लिमिटेड, नटको फार्मा, सन फार्मा, औरो फार्मा, ईसा, फाइजर, बायोकॉन, ये सारे डाउन साइड में थे। सबसे कम हिट हुआ था बायोकॉन, 0.07%। अगर बात की जाए निफ्टी एफएमसीजी में सबसे ज्यादा अपसाइड पे कौन था, तो वो पीएनजी है, लगभग 2% के आसपास। पीजीएचएच लगभग 2%, 1.9% अपसाइड पे थे। उसके बाद मैरिको 1.01, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कॉलबॉल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ये सारे ग्रीन पे थे, अपसाइड पे। और अगर डाउन साइड में यही देखा जाए कि सबसे ज्यादा कौन हिट हुए थे, तो उसमें वीबीएल है, 2.75% डाउन था ये। इसके बाद इमामी लिमिटेड 1.39%, यूबीएल 1.36%, गोदरेज, रेडिको, आईटीसी, मैकडॉवेल, ये सारे डाउन साइड में ही थे। अगर देखें निफ्टी बैंक में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया, तो निफ्टी बैंक में एयू बैंक है, जो 3% से ज्यादा अप था, 3.18%। उसके बाद इंडसइंड बैंक 1.77%, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सारे ग्रीन थे। और अगर डाउन साइड में बात की जाए तो आरबीएल बैंक 9.5% के पास में डाउन थे, ये 9.42% डाउन था। एसबीआई, बंधन बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे रेड पे ही थे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर देखा जाए कि सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, तो उसमें एसबीआई लाइफ है, जो कि 0.81% अपसाइड पे था। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, एमएनएम फाइनेंस, पीएल, एचडीएफसी, ये सारे ग्रीन थे। एचडीएफसी को आप फ्लैट बोल सकते हैं, 0.01% था। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक जीरो पे ही थे। ये सबसे ज्यादा जो हिट हुए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, उनमें अगर देखा जाए तो ये चोला फिन है, 1.66% हिट हुआ है। इसके बाद पीएफसी, मुथूट फाइनेंस, आरईसीएल, आरईसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, ये सारे थे, मतलब ज्यादातर ग्रीन, सॉरी, ज्यादातर रेड थे फाइनेंशियल सर्विस में अगर देखा जाए तो। इसके बाद अगर
2% डाउन था निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया आज 0.12% डाउन था, और इसमें सबसे अच्छा जिसने परफॉर्म किया है वो नेटवर्क 18 है। नेटवर्क 18 लगभग 1.7% अपसाइड पे था। उसके बाद पीवीआर 1% अप था। इसके बाद जी लिमिटेड 0.05% अपसाइड पे थे, और सबसे ज्यादा डाउन जो था वो हाथवे 1.38%। इसके बाद टीवी 18 1.35, नजारा, सारेगामा, सन टीवी, आइनॉक्स, डिश टीवी, ये सारे डाउन साइड पे थे। अगर बात की जाए निफ्टी ऑटो में टॉप परफॉर्मर की, तो वो बोस था, बोस लिमिटेड 1.18% के साथ में। उसके बाद टीआई इंडिया, ये 1.09%। उसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 0.2%। अगर बात करें इसमें सबसे ज्यादा हिट कौन हुआ है, तो बजाज ऑटो 1.9% हिट हुए थे। इसके बाद टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स, भारत फूड, एक्साइड, मारुति, अमराजा बैटरीज, एमआरएफ, अशोक लीलैंड, एमएनएम, आयसर मोटर, ये सारे हिट हुए थे, डाउन साइड पे ही थे ये। पीएसयू बैंक में अगर बात करें तो जेएनके बैंक, ये 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा अपसाइड पे थे, 1.53%। इसके बाद पीएसबी, पीएनबी फ्लैट थे 0 पे। और सबसे ज्यादा हिट हुए थे यूनियन बैंक 1.72%। इसके बाद महाबैंक, इंडिया बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये सारे रेड थे। अगर बात करें निफ्टी रियलिटी में, तो सनटेक और ब्रिगेड और शोभा, ये तीन थे जो ग्रीन थे आज। सनटेक 3.5% के पास में अब था, 3.47%। ब्रिगेड लगभग 2%, और शोभा 0.46%। अगर डाउन साइड में बात की जाए तो आईबी रियल एस्टेट, जो कि 2.5% के आसपास डाउन था। उसके बाद ओबेराय रियल्टी, जो कि 2.26% डाउन था। डीएलएफ 1.7%। ट्रस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 1% डाउन था। लोड़ा 0.62%, और फिनिक्स लिमिटेड 0.5% के आसपास डाउन था। वहीं अगर निफ्टी एनर्जी में देखा जाए, तो एनटीपीसी, ओएनजीसी और पावर ग्रिड, ये तीन थे जो आज ग्रीन थे। एनटीपीसी 3% से थोड़ा सा ज्यादा अपसाइड पे था, ओएनजीसी 1.15%। और डाउन में देखा जाए तो अदानी ग्रीन लगभग 6% आज हिट हुआ, 5.86% डाउन था ये। इसके बाद गेल, अदानी ट्रांस, रिलायंस, आईओसी, बीपीसीएल, टाटा पावर, ये सारे डाउन साइड पे ही थे। निफ्टी मेटल, जो कि आज 1.17% हिट था, सबसे ज्यादा इस हिट सेक्टर में आता है। और इसमें अगर देखा जाए सबसे अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है वो रत्नमणि था, 1.35%। इसके बाद अल्पा, एक मिनट, सॉरी, जो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं अगर उनमें बात करें तो हिंद कॉपर है जो 2.62% हिट है। उसके बाद वेदांता, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, विल्सन कॉप, अदानी इंटरप्राइजेस, सेल, नेशनल एल्युमिनियम, हिंडेल्को, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, ये सारे रेड थे। तो ये रही बात सेक्टोरल व्यू पे। अगर बात की जाए नंबर्स की, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में कितने स्टॉक्स थे जो कि 0 से 3% के बीच में थे, या जैसे भी नंबर्स हैं अगर उनको देखा जाए, तो 0 से 3% के बीच में जो स्टॉक्स अप थे उनका नंबर 22 है। मतलब 50 में से 22 स्टॉक 0 से 3% अपसाइड में थे। और एनटीपीसी एक अकेला स्टॉक था जो 3 से 5% के बीच में अपसाइड में था। वहीं अगर डाउन साइड में बात की जाए तो 27 स्टॉक्स थे जो कि 0 से 3% में डाउन साइड में थे। सेम नंबर्स अगर देखा जाए निफ्टी 500 में, तो निफ्टी 500 में 290 स्टॉक्स थे जो कि 0 से 3% डाउन साइड में थे। 500 में से 290 स्टॉक 0 से 3% डाउन थे। 7 स्टॉक्स थे जो 3 से 5% तक डाउन थे, और 3 स्टॉक थे जो 5% से ज्यादा डाउन थे। अगर ग्रीन में बात की जाए, 0 से 3% के बीच में जो स्टॉक्स थे उनका नंबर था 170। 3 से 5% जो अपसाइड में थे उनका नंबर था 22। और 9 स्टॉक्स ऐसे थे जो 5% से ज्यादा अप थे। इसमें ग्रेफाइट ये 19% के आसपास अप था, और एचईजी लगभग 13% के आसपास अप था। ये रही बात मार्केट ओवरव्यू की। और जैसे कि कल के एपिसोड में भी बात हुई थी कि लोग टॉप एंड बॉटम खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि टॉप पे सेल कर देंगे, बॉटम पे ही ले लेंगे। यदि आप ये खोजेंगे तो इसमें
आपकी जो सक्सेस रेशियो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर टाइम पे क्या होता है कि आपने देखा कि यहाँ पे हो सकता है कि इसने अब टॉप कर दिया या बॉटम क्रिएट कर दिया है, वो कई बार ऐसा हो नहीं पाता सही से, तो आपकी ट्रेड में जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है। इसलिए टॉप एंड बॉटम पे बाई या सेल करने से अच्छा होगा आप कंफर्मेशन का वेट करें। थोड़ा सा देख लें, अगर आप बॉटम पे बाई करते हैं थोड़ा सा देख लें, 2-4% आपका प्रॉफिट से चला जाएगा, बस इतना होगा। लेकिन कंफर्मेशन रहेगा, आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। आपका हिट रेट जो 50-60% रहा होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 70-80 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 100% हिट रेट किसी का नहीं हो सकता है। मतलब होता होगा लोगों का, हम लोग तो उनमें नहीं आते कि 100% हिट रेट के साथ में है। बॉटम पे बाई करना और टॉप पे सेल करना, इसमें बहुत रिस्क है। उसकी जगह 2-4% अपसाइड पे प्रॉफिट छोड़ देंगे, कंफर्म कर लेंगे कि अब डाउन पे जा रहा है, वो अच्छा होगा। वहीं अगर देख लें बॉटम साइड में कि ठीक है अब ये रिवर्स हो गया है, ठीक है आपका 2% प्रॉफिट चला गया, स्टॉप लॉस 2% डीप हो गया, लेकिन आपको कंफर्मेशन है कम से कम कि यहाँ से अब अच्छा करेगा। तो ये टॉप एंड बॉटम खोजने की जगह थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करें। और एक और चीज है, लोग पास्ट को लेकर के रोते हैं अपने। देखते हैं जैसे कि जब मार्केट में वो आए थे तो उनका इतने लाख का नुकसान हुआ था, इतने परसेंट पोर्टफोलियो हिट हुआ था। यदि आप पास्ट को देख करके रोते रहेंगे हमेशा, तो आप फ्यूचर को नहीं देख पाएंगे। हो सकता है कि आप एक चार्ट, आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट खुला हुआ है, जिसको आप देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये 4-6 दिन में 30-40% दे सकता है। लेकिन आपका दिमाग जो है वो आपके पास्ट पे चिपका हुआ है, कि जब हम मार्केट में आए थे हमारा पोर्टफोलियो 20% डाउन हो गया। इस चक्कर में क्या होगा कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी थी आपने उसको देखा नहीं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, कि आपको पास्ट को लेकर के रोना चाहिए? ठीक है, आपको पास्ट में गलतियां हुई हैं तो आप उससे सीख लीजिए। आप पास्ट को भूलिए मत। आप पास्ट में हुई गलतियों से सीख लीजिए, और आप ये कोशिश करिए कि आप वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप पास्ट को लेकर के रोते रहेंगे तो जो करंट में आपके सामने सेटअप होगा आप उसको देख नहीं पाएंगे सही से। लोग यही करते हैं ज्यादातर, वो फ्यूचर को लेकर के एक्साइटेड रहते हैं, वो दुनिया भर की प्लानिंग करते रहते हैं कि ठीक है आज से 50 साल बाद हम ये कर देंगे, 20 साल बाद ये कर देंगे। वो करंट में नहीं जीते हैं, या पास्ट को लेकर के रोते रहते हैं कि आज से 10 साल पहले ये हो गया था। आप करंट में देखिए जो चल रही हैं चीजें, और आप हमेशा याद रखिए कि जो पास्ट में हो चुका है आप उसे चेंज नहीं कर सकते, जो फ्यूचर में होने वाला है उसे आप जरूर चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में जो चेंज होगा वो तब चेंज होगा जब आप करंट में चीजें करना स्टार्ट करेंगे। आप सोचिए कि आपके सामने प्लेट रखी हुई है, लेकिन आप बस देख रहे हैं कि मैं 1 घंटे बाद खाना खा लूंगा, लेकिन आप उठ नहीं रहे हैं वहां से, तो क्या आप खा पाएंगे? आपको खाना खाने के लिए उठना पड़ेगा, प्लेट उठाना पड़ेगा, खुद से खाना पड़ेगा। तो फ्यूचर के लिए ज्यादा सोचते रहना कि ये कर देंगे अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसकी जगह आप करंट में उसको सोच करके उसके लिए प्लान बना करके करंट में काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके रिजल्ट आपको दिखेंगे, और यकीन मानिए उसके रिजल्ट इतने अच्छे होंगे ना, जो आपने सोचा है उससे कहीं अच्छा होगा। बस आपको अपना बेस्ट देने की जरूरत है। आपको प्रयास करना पड़ेगा, जो चीज आप सोच रहे हैं उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और आपको भरोसा तक नहीं होगा जब आपके सामने रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन प्रयास, लोग प्रयास ही तो नहीं करते हैं। प्रयास कर रहे होते तो चीजें वैसी नहीं होती जैसी अभी हैं। प्रयास करने से लेकर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अभी जैसे पब्लिक टेलीग्राम पे ये ऑडियो चैट हो रही है, तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आया था। 29 दिसंबर को ये मैसेज आया था, 8:30 पे शाम को। किलीटेक है एक कंपनी, किलिच ड्रग्स, इससे रिलेटेड एक मैसेज आया था। ये 28 दिसंबर को स्टॉक सेलेक्ट किया गया था। यदि लोगों ने प्रयास किया होता तो इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें उनको पता चल जाती, लेकिन प्रयास करना लोगों ने उचित नहीं समझा। ये पब्लिक में पोस्ट आई थी, पोस्ट के साथ में एक लिंक था। यदि आपने लिंक पे क्लिक किया होता, एक सिंगल क्लिक, और आपको दो कंपनियों के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल जाती, आपको ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती, लेकिन लोगों ने नहीं किया।
क्योंकि कोशिश नहीं करनी है, प्रयास नहीं करना है लोगों को। लोग देखते हैं कि ठीक है मैसेज आया है, इतने परसेंट रिटर्न है, कोई बात नहीं, होता रहता है। अब जैसे ये किलीटेक था, 28 दिसंबर को शेयर किया गया था, ये अकेला स्टॉक नहीं था, इस पोस्ट में एक और स्टॉक था। उस स्टॉक की आज की परफॉर्मेंस 15% है। मतलब आज आज डेट है 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को वो स्टॉक 15% से थोड़ा सा ज्यादा अपसाइड पे है। और ये जो दो स्टॉक शेयर किए गए थे उस पोस्ट में, दोनों स्टॉक का आप रिटर्न देखेंगे तो 28 को शेयर किया गया था, मतलब 3 दिन आप मान लीजिए, 3 दिन में दोनों स्टॉक ने 15% के आसपास कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? आप देखते हैं तो आपको कंपनीज के अबाउट अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती, चार्ट देखने को मिल जाते, कुछ पैटर्न्स पता चल जाते। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो चीजें शेयर की जा रही हैं वो कैसी हैं। वैसे ज्यादातर जो पोस्ट आती है पब्लिक में, उनके साथ में जो लिंक होते हैं वो प्रो के लिए होते हैं, प्रो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सिर्फ प्रो खोल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वेबसाइट पे जा करके अपना ईमेल डाला था, ईमेल के लिए सब्सक्राइब किया था, उनको इस पोस्ट का लिंक मिला था, उनके पास ईमेल आया था इस पोस्ट का, ये पब्लिक की पोस्ट है, आप जाकर के पढ़िए। जिन्होंने पढ़ा उनको मिला। एक ये लोग थे जिनको इस पोस्ट के अबाउट पता चला कि ये पब्लिक पोस्ट है। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने इस पोस्ट पे जाकर के जो लिंक दिया था उस लिंक पे क्लिक किया, फिर जाके पोस्ट पढ़ी। लेकिन ज्यादातर लोग जो आते हैं ना, वो इन दोनों में से कोई नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और उससे भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पोस्ट की लिंक पे जाकर के क्लिक किया है। तो आप देख सकते हैं कि लोग प्रयास कितना करना चाहते हैं। अब इसमें दो स्टॉक थे, दोनों ने 2-3 दिन में 15% कर दिया, कि काफी अच्छा है। और जो सेकंड स्टॉक है ना, वैसे हम नाम नहीं बताएंगे, आप जाकर के देखिए। सेकंड स्टॉक जो है वो 15% अप है, और इस हफ्ते ये जो वीक अभी चल रहा है, जिस वीक की कल एंडिंग होगी, उस वीक में वो 40% से थोड़ा सा ज्यादा अभी अप है। बाकी आप देखिए वो कौन सा स्टॉक है। वैसे उस स्टॉक की बात बात जो है पब्लिक ग्रुप पे, सागर और सिद्धांत ये लोग उसी स्टॉक की बात कर रहे थे। आप देखिए उसके बारे में, पढ़िए, जो भी चीजें अच्छी लगे आप इस वीडियो के कमेंट में भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे बोल सकते हैं, ट्विटर पे बोल सकते हैं, टेलीग्राम पे पोस्ट थी वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट से याद आया कि हम जितने भी स्टॉक्स के अबाउट डिस्कस करते हैं यहाँ पे इस मार्केट एंड यू सीरीज में, उन सारे स्टॉक से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट, उसका चार्ट, ये चीजें ट्विटर पे पोस्ट की जाती हैं। आप वहां पे आइए, आपको जो भी सीख मिली, कोई भी लर्निंग है, कोई भी सुझाव है, वो आप कमेंट कीजिए। यदि आपने ट्रेड लिया है, ट्रेड प्रॉफिटेबल है, लॉस में, जैसा भी है, आप वो बताइए। उससे दोनों लोगों को फायदा होगा। मतलब आपको तो फायदा हो ही रहा है, आप वो आके शेयर कर रहे हैं, बाकी जिन लोगों ने नहीं किया है वो आके कमेंट देखेंगे आपके, तो उनको भी वो लर्निंग मिलेगी। तो आप वो कीजिए। जिन लोगों ने ईमेल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है वेबसाइट पे, वो ईमेल पे जाकर के सब्सक्राइब कर लें। आपको जब भी कभी ऐसी पब्लिक पोस्ट आएंगी तो आपको ईमेल आ जाएगा। ये जनरल सी बातें थी जो बतानी थी, और इस पोस्ट से रिलेटेड भी बताना था कि लोग कितना प्रयास करते हैं। लोग कितना प्रयास करते हैं, यदि प्रयास करते हैं तो कितना रिजल्ट आ सकता है उधर से, आप देखिए। और अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स जिनको फिल्टर किया गया है। उन स्टॉक्स की अगर बात करें तो पहला स्टॉक है ग्रिंडवेल नॉर्टन। इस स्टॉक की भी बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, अब डेट तो याद नहीं है किस दिन बात हुई थी। ग्रिंडवेल नॉर्टन, इनका जो बिजनेस है वो अब्रेजिव और रिफ्रैक्टिव प्रोडक्ट से रिलेटेड का बिजनेस है इनका। और इनकी मार्केट कैप की बात की जाए तो 21,000 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा, 21,026 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। मार्केट प्राइस 1900 के पास में है, 1891 रुपए, और 52 वीक हाई 1921 रुपए है। ये डिविडेंड देते हैं, ये डिविडेंड यील्ड इनकी 0.5% है। आरओसी 23.3% और आरओई 18.7%। प्रमोटर होल्डिंग 58% है। और फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा है इनके पास, लगभग 300 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो रहा है। और पिछले 3 साल की बात की जाए तो 570 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो रहा है इनके पास। वहीं अगर इनके सेल्स की बात की जाए तो सितंबर 2021 का क्वार्टर सबसे अच्छा रहा है सेल्स के मामले में, बेस्ट एवर सेल्स रही है क्वार्टरली इनकी। और इनका ओपीएम भी आप देख सकते हैं,
स्क्रीनर पे कि इनका ओपीएम सितंबर में 20% के आसपास रहा है और ईपीएस 6 रुपये 50 पैसे पे पहुंच गया था। और अगर इनकी एनुअल सेल्स की बात की जाए तो करंट में इनकी जो एनुअल सेल्स है वो 1918 करोड़ पे है और ओपीएम इनका 21% पर है, जो कि इससे पहले रहा नहीं है ऐसा। मतलब आप देखेंगे तो 2010 से लेकर के अभी तक में 21% नहीं पहुंचा है, 20% गया था, वो भी मार्च 2021 में गया था ये। 20% पे था, करंट में ये 21% पे आ गया, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इनका 25 रुपये 53 पैसे पे है एनुअली। और बैलेंस शीट में देखेंगे आप तो शेयर कैपिटल इनकी 55 करोड़ के आसपास है और इनके रिजर्व्स काफी बढ़ गए हैं पहले से, आप देखेंगे अभी करंट में इनके 1350 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हो गए हैं। और इनकी टोटल असेट्स जो है वो 1935 करोड़ है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो मार्च 2021 के क्वार्टर में 331 करोड़ रहा है। और कैश कन्वर्जन साइकिल इनकी काफी अच्छी हो गई है, जो कि पहले 93 दिन की हुआ करती थी 2010 में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 2016 में 171 दिन पहुंच गई थी और करंट में वो मात्र 50 दिन की बची है, जो कि काफी अच्छी बात है। और प्रमोटर होल्डिंग जैसा भी बताया 58% के पास प्रमोटर होल्डिंग है प्रमोटर के पास। और एफआईआईज के पास लगभग 5% है, डीआईआईज के पास 17.24% है और पब्लिक के पास 19.69% है। ये रही बात इनके नंबर्स की। और अब इनके चार्ट को देखते हैं। ग्रिंडवेल नॉर्टन, ग्रिंडवेल नॉर्टन वैसे 17 दिसंबर के एपिसोड में बताया गया था ये, जब बताया गया था ना 17 दिसंबर को, तो आप देखिए 17 दिसंबर को जब बताया गया था तो उस दिन इन्होंने एक हाई क्रिएट किया था जो 1909 रुपए का। अभी ये उसी के आसपास चल रहे हैं, मतलब इस स्टॉक का फिर से इसलिए बताया जा रहा है कि यदि आप उस दिन मिस कर दिए थे तो आप फिर से ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी आशा है कि इस बार ये पार कर जाएगा ये और उसके बाद फिर काफी अच्छे रिटर्न देगा। आप चार्ट खोल के देखिए, आपको दिखेगा कि इसने अब तक में 2 बार कोशिश कर चुका है। पहली कोशिश जो थी वो 16 नवंबर को थी, उसके बाद फिर दूसरी कोशिश किया इसने 17 दिसंबर को, लेकिन वहां से थोड़ा सा डाउन हो गया स्टॉक और फिर से ये कोशिश कर रहा है। और ये 3-4 बार अब तक में बताया जा चुका है, किसी एक पॉइंट पे आप कंटिन्यूअस हिट करेंगे तो वो वीक होता रहता है। आशा है इस बार ये पार कर जाएंगे और काफी अच्छे रिटर्न देंगे, ऐसी आशा है। और अगर इनका वीकली चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट भी इसकी अगला स्टॉक जिसकी बात करनी है वो स्टॉक है कैपलिन पॉइंट। इस स्टॉक की बात भी अभी रिसेंट में ही हुई थी। कैपलिन पॉइंट, इनका बिजनेस जो है वो एपीआई से रिलेटेड है, क्लिनिकल रिसर्च और फिनिश फॉर्मुलेशन, इन सबसे रिलेटेड इनका बिजनेस है। और अगर मार्केट कैप देखें इनका तो 6500 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, 6525 करोड़ इनकी मार्केट कैप है और 861 रुपए इनका करंट मार्केट प्राइस है। इनका 52 वीक हाई जो है वो 1035 है और 52 वीक लो 401 रुपए है। इनका आरओसी 32.5% है, आरओई 25.7% है, प्रमोटर होल्डिंग 69% है। और अगर सेल्स की बात की जाए तो 1150 करोड़ की सेल्स रही है। इनके पास फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा है, मतलब 195 करोड़ का लास्ट ईयर रहा है फ्री कैश फ्लो। और अगर सेल्स देखेंगे तो इनमें भी सितंबर 2021 का क्वार्टर सबसे अच्छा रहा है सेल्स के लिए। सितंबर 2000 सितंबर 2021 के क्वार्टर में 304 करोड़ की सेल्स रही है इनकी और इनका ओपीएम 33% रहा है। और ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस इनका 9 रुपए 91 पैसे पे रहा है और एनुअली में देखेंगे आप तो 5157 करोड़ की करंट में सेल्स हैं और ओपीएम 31% पे है करंट में। और ईपीएस इनका करंट में 36 रुपए 57 पैसे पे है। और बात की जाए अगर इनके शेयर कैपिटल की तो शेयर कैपिटल 15 करोड़ रही है स्टार्टिंग में, फिर बीच में ये 2020 में 90 करोड़ पे पहुंची थी, 2021 में भी 90 ही थी और सितंबर 2021 के क्वार्टर में वापस से 15 करोड़ पे आ गई है। और टोटल लाइबिलिटीज इनके पास जो है वो 1565 करोड़ की लाइबिलिटीज है। कैपेक्स है 290 करोड़ फिक्स असेट पे, 16 करोड़ का इनका कैपेक्स है। और कैश फ्लो की बात की जाए तो इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो मार्च 2020 के क्वार्टर में 45 करोड़ था और मार्च 2020 में 45 करोड़ था और मार्च 2021
करोड़ है करंट में। और अगर बात की जाए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 69.03% स्टेक है, एफआईआईज डीआईआईज के पास कुछ खास स्टेक नहीं है, एफआईआईज 1.76%, डीआईआईज के पास 1.19% और पब्लिक के पास 28.02%। मतलब इसमें से आप देखेंगे तो लगभग 3% फिक्स स्टेक है, उसमें ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, मतलब 25% के आसपास पब्लिक के पास स्टेक बचती है। ये इनके नंबर्स की बात रही है। वैसे डिटेल में आप नंबर्स देखना चाहते हो तो पहले के एपिसोड में आप देख लीजिए। ये कैपलिन पॉइंट, अगर इनके चार्ट की बात की जाए तो अभी आज का दिन जो था, सॉरी एक मिनट, वीकली चार्ट है, आज का दिन जो था इसमें ये लगभग 1% डाउन साइड पे था। आप इसको देखेंगे तो शायद ये बताया गया था, जब ये 24 दिसंबर को बताया गया था, 24 दिसंबर को ये लगभग 807 के आसपास क्लोज हुए थे। उसके बाद स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म किया, 24 से लेकर के 29 तक अपसाइड पे रहा और आज थोड़ा सा डाउन है। अब यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि ये यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है कि 4 6 दिन कंटिन्यूअस अपसाइड पे रहा है, तो वापस थोड़ा सा डाउन हो रहा है, आप इसे वापस से ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बाद इसको रेजिस्टेंस जो फेस होगा वो 940 के आसपास से फेस होगा। एक बार स्टॉक ने इसको पार किया तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। आप इसमें भी सेम स्टोरी है जैसे पिछले स्टॉक में थी, 3 बार कोशिश हो चुकी है, चौथी बार कोशिश होगी अगर ये 940 के आसपास पहुंचता है तो। इसके पहले आप देखेंगे तो 27 जुलाई 2021 में स्टॉक पहुंचा था इस लेवल पे, लेकिन वहां से सेल ऑफ आया था और काफी ज्यादा स्टॉक डाउन हो गया था, लगभग 650 के आस 675 के आसपास पहुंच गया था। फिर स्टॉक वहां से बेस बनाया, एक छोटा सा बेस है, उसके बाद स्टॉक रिकवर हुआ और ये वापस से इसने कोशिश की 13 सितंबर 2021 में, लेकिन फिर स्टॉक कुछ खास कर नहीं पाया, वहां से सेल ऑफ आया और काफी टाइम पास किया। फिर स्टॉक ने कोशिश की 13 अक्टूबर को, वहां से सेल ऑफ आया, स्टॉक नीचे गया, फिर थोड़ा सा अप जाता था, डाउन जाता था, वही चलता रहा इनका। लेकिन ये जो 20 दिसंबर को इन्होंने लो क्रिएट किया, यहाँ से स्टॉक लगभग 8 9 दिन की कंटिन्यूअस अपसाइड जर्नी पे था और थोड़ा सा भी डाउन है। इस बार आशा है कि ये पार कर जाएगा और काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे यहाँ से आगे। और वैसे इस स्टॉक के बारे में एक और पॉइंट है, ये मेगा मल्टीबैगर है, लोग मल्टीबैगर खोजते हैं, ये वैसे मेगा मल्टीबैगर है। ये पिछले 18 साल में 3000 गुना हो चुका है। कैपलिन पॉइंट पिछले 18 साल में 3000 गुना हो चुका है। लेकिन अब बात यही है कि 18 साल इसको होल्ड करके कौन रख पाएगा। लोग यहाँ 100% देख के इतना उत्साहित हो जाते हैं कि उसको बेच देते हैं, तो 3000 गुना देखना बहुत ही कठिन बात है। ये कैप्लिन पॉइंट की बात रही है। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी बात करनी है वो वीटीएल है, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। इस स्टॉक की बात भी वैसे हो चुकी है पहले, नाम से ही समझ में आता है कि टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक है। और जैसा बताया जा रहा है कि काफी अच्छी थीम है इसके अबाउट, काफी अच्छी चीजें हैं। डिटेल में इनके नंबर देखने हैं तो आप प्रीवियस एपिसोड में जा सकते हैं। शॉर्ट में इनके नंबर की बात करें तो लगभग 13,500 करोड़ इनकी मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 2333 रुपए और 52 वीक हाई 2420 रुपए और 52 वीक लो 971 रुपए पे। वहीं अगर इनके प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग 63.2% है। आरओई आरओसी कुछ खास नहीं है, डिविडेंड ये ठीक ठाक देते हैं, 1.46% इनकी डिविडेंड यील्ड है। वहीं इनकी वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो वर्किंग कैपिटल 3661 करोड़ की है और सेल्स इनकी 8009 करोड़ की रही है। अगर सेल्स देखा जाए तो इनकी भी बेस्ट ईवर सेल्स रही हैं लास्ट क्वार्टर में, सितंबर 2021 का जो क्वार्टर था सबसे अच्छी सेल्स रिपोर्ट की है इन्होंने। और सितंबर 2021 के क्वार्टर में इन्होंने 2385 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की हैं और ओपीएम इनका 28% था, जो कि इसके पहले दिख नहीं रहा क्वार्टर में। और अगर ये ईपीएस की बात की जाए तो इनका ईपीएस जो सितंबर 2021 के क्वार्टर में था वो 83 रुपए 50 पैसे था। अगर एनुअल सेल्स की बात की 9 करोड़ पे है करंट में। मार्च 2021 में ये 6140 करोड़ थी और ओपीएम इनका 23% पे है करंट में, और 2021 में ये 13% था। ईपीएस की बात करें तो 2021 मार्च में ईपीएस इनका था 71 रुपए 21 पैसे, जो कि करंट में लगभग 3 गुना हो गया है, 6 पैसे पे पहुंच गया है। 21 में मार्च 2021 सितंबर 2021, मार्च 2021 और सितंबर 2021 इनमें 57 करोड़ की ही शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स इनके काफी बढ़ गए हैं, पहले 1548 करोड़ हुआ करते थे, वो करंट में 7120 करोड़ पे पहुंच गए। टोटल लाइबिलिटीज की बात की जाए तो टोटल लाइबिलिटीज 10,048 करोड़ की हैं। और कैपेक्स की बात करें तो 3436 करोड़ इनकी फिक्स्ड असेट है, उसमें 200 करोड़ के पास का इनका कैपेक्स है।
और कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश है इनका 168 करोड़ है। और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात की जाए तो प्रमोटर के पास 63.17% स्टेक है। एफआईआई के पास 4.91% स्टेक है। डीआईआई को काफी पसंद है स्टॉक, उनके पास लगभग 21% स्टेक है, 20.68%। इसमें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इनके पास अकेले 8% के आसपास स्टेक है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जो बचता है वो 11.24% स्टेक बचता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम फ्री फ्लोट है जो बचता है पब्लिक के लिए। लगभग 1350 करोड़ के आसपास का फ्री फ्लोट बचता है पब्लिक के लिए। अगर इनके चार्ट की बात करें, वीटीएल वर्धमान टेक्सटाइल आज फ्लैट सा रहा है स्टॉक, लगभग 0.66% अपसाइड में था। इस स्टॉक की बात क्यों की जा रही, जैसा पिछले स्टॉक में था वैसा सेम इसमें भी है। ये स्टॉक जहां पे बताया गया था, एक मिनट, जहां पे बताया गया था अभी उसी के आसपास घूम रहा है। कोशिश है कि इस बार ये पार कर जाएगा इसको। और इस बार जब इसने पार किया ना, बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे, ऐसी हमें आशा है। बाकी देखते हैं क्या करता है स्टॉक, ये तो जैसा भी होगा आगे वो दिखेगा सबको सामने। ये वीटीएल था। वैसे जिन स्टॉक्स की आज बात की गई है उन स्टॉक का नाम एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। पहला स्टॉक है ग्रिंडवेल नॉर्टन, दूसरा है कैपलिन पॉइंट, तीसरा है वीटीएल। ये तीन स्टॉक थे जिनकी बात की गई है। और एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपके लिए कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों जो भी हैं आपके कांटेक्ट में, आप उनसे शेयर कीजिए। और वेबसाइट पे जाकर के ईमेल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो भी पब्लिक पोस्ट होंगी उनके लिए ईमेल मिल जाएगा। ये एक रिक्वेस्ट थी। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हम सबको स्पीकर बना दे रहे हैं। यदि कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है। कोई प्रश्न नहीं। आशा करते हैं आपने इस एपिसोड से कुछ नया सीखा होगा, या कुछ भी जैसा भी रहा आपका, आप यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। या जैसा भी है, आपको कोई भी सुझाव है तो आप वो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।